अब आइए, मैं हज की बात कर रहा था। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि खाने काबा में रोजाना जो है एवरी डे 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। कितनी बोले तो आप? 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। 60 रहमतें जो हैं तवाफ करने वालों के लिए, और 40 रहमतें नमाज पढ़ने वालों के लिए, और 20 रहमतें काबा को देखने वालों के लिए। ये हाजी हजर असवद को चूमा है, हजर असवद को चूमे होंगे, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़े होंगे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन हजर असवद को जबान दी जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। क्या दी जाएगी? जबान दी जाएगी, और उनको सुनने की ताकत दी जाएगी। और जिसने हजर असवद को चूमा होगा, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ी होगी, ये उनके ईमान की गवाही देंगे। सुभान अल्लाह, ये उनके ईमान की गवाही देंगे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं जिसने हज किया, हज से पहले जितने गुनाह हुए थे अल्लाह तबारक व तआला उनकी गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अब हज की बड़ी फजीलत है। मैंने चंद बातें, बहुत अच्छी सी बातें मैंने आपको किताब के जरिए से आप तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे मुर्शिद की सुन्नत भी अदा हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। बेज़बानी तकरीर करना ये भी कमाल है, और देख के तकरीर करना ये सबसे बड़े कमाल की बात है। कहो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, हज की फजीलत को सुना रहे हैं, उसके बाद हज के शराइत क्या हैं हम उसको सुनाएंगे अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बबारिक अला अब्दिक रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीइल मुज़निबीन। अल्लाह के नबी सरवर का ये किताब नुज़हतुल मजालिस है। अल्लामा अब्दुर रहमान अस-सफूरी अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखी है। मैं उस किताब के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये कोई आजकल के ये लोग नहीं है, सब पहले के हैं। सब कहते हैं कि मालदारों पे तो बैतुल्लाह का हज फर्ज है, मालदारों पर तो बैतुल्लाह का हज फर्ज है, लेकिन फुकरा पर, यानी गरीब लोगों पर, हम जैसे लोगों पर, आप जैसे लोगों पर, लेकिन फुकरा पर रब्बे काबा का, बैतुल्लाह का रास्ता बाज औकात बंद हो जाता है। बैतुल्लाह का रास्ता क्या होता है? बाज वक्त में बंद हो जाता है, लेकिन रब्बे काबा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। कहो सुभान अल्लाह। हुआ था ना, लॉकडाउन में हुआ था ना, लॉकडाउन में हुआ था ना। तो बैतुल्लाह का रास्ता, यानी अल्लाह के घर का रास्ता, बैत कहते हैं घर को, बैतुल्लाह का रास्ता बाज टाइम बंद हो जाता है, लेकिन रब्बे काबा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और अल्लाह ताला की बारगाह में उसके मोहताज के लिए कोई रुकावट नहीं होती है। कहो सुभान अल्लाह। जब चाहो अल्लाह से मांगो, हर चीज अपनी जरूरियात को तुम अल्लाह से मांगो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान हज के इरादे से निकलता है, गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे अभी पैदा हुआ, और उसे हर कदम पर 70 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। 70 बरस की इबादत का सवाब उसको मिलता है। मैं ये हज की फजीलत जो है मैं इसलिए सुना रहा हूँ, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मेरी तकरीर को और इस मजलिस को सिर्फ ये 200-300 आदमी सुन रहे हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजार लोग सुनते हैं इस लाइव के जरिए से। कहिए सुभान अल्लाह। ये चाहे वो सऊदिया का रहने वाला हो, चाहे बांग्लादेश का रहने वाला हो, ये इंटरनेशनल मजलिस है ये, और ये हर कोई सुनता है। इसलिए मैंने ये पूरा मुकम्मल पढ़ के आया हूँ कि आज सिर्फ हज की ही फजीलत बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो महीना चल रहा है उसके ताल्लुक से कहना हमारे लिए और आपके लिए दीनी फरीजा बनता है। 70 बरस की इबादत का सवाब मिलता है, यहाँ तक कि वो अपने घर वापस लौटे, और जब वापस लौटेगा तो उसकी दुआ को गनीमत समझो, क्योंकि उसकी दुआ काबिल कबूल हो जाती है। यानी हाजी जब हज करके लौटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ काबिल कबूल फरमा लेता है। तो हाजी की इज्जत करेंगे, हाजी से दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। आप हाजी से दुआ करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज या उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। क्या होते हैं? अरे हाजी साहब ने आपको दावत दी तो आप हाजी साहब के लिए मेहमान हैं कि नहीं? कहिए सुभान अल्लाह। सब मेहमान है ना। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते
हैं जो मेहमान की इज्जत करता है वो अल्लाह की इज्जत करता है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बस्ती बदनसीब बस्ती है जहां मेहमान की इज्जत न की जाती है। इसीलिए जब भी कोई मेहमान आपके घर में जाए तो आप उसकी इज्जत कीजिए, इसलिए कि मेहमान जब जाता है अपनी रोजी ले करके जाता है, कहिए सुभान अल्लाह, और जब आता है तो रोजी दे करके जाता है। इसीलिए मेहमान की इज्जत क्या कीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए अपने आप को खुशनसीबी समझा करें आप। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हाजी अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं और वो जो कुछ तलब करते हैं मांगते हैं उन्हें अता किया जाता है। इसीलिए आपके मोहल्ले से आपके घर से कोई हाजी जाए तो आप वहां पहुंचिए और अपनी परेशानी अपनी मुसीबतों के बारे में उसे कहिए, हाजी साहब आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप मेरी परेशानी मुसीबतों के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरी परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को हल फरमा दे। आप हाजियों से दुआ करवाएं जाकर के और उनकी दरख्वास्त काबिल कबूल होती है और वो जो खर्च करते हैं एक एक दिरहम के बदले 10 लाख दिरहम अता किया जाता है, कहिए सुभान अल्लाह। यानी हज के लिए आपने अगर 4 लाख रुपया खर्चा किया, एग्जाम्पल कितने बोलिए तो आप 4 लाख या 3 लाख रुपया आपने क्या है हज के लिए आपने खर्चा किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपको करोड़ों अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह। इस अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हज और उम्रा क्या करो, हज और उम्रा करने से रिज्क में इजाफा हो जाता है, तंगदस्ती दूर हो जाती है, रोजी में इजाफा होता है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ पर पहली नजर पड़ते वक्त जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। हजरत सईद भी मुसय्यब फरमाते हैं काबा पर जो ईमान और सिद्क दिल से नजर करता है वो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे आज ही वो पैदा हुआ है। अजीजान मोहतरम एक और हदीस सुनिए शरफुल मुस्तफ़ा में है कि काबा शरीफ अल्लाह ताला से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अतहर की ज़ियारत का तलबगार होगा, कहिए सुभान अल्लाह। यानी काबा शरीफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला से फरमाएगा ऐ परवरदिगार मुझे रौज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की ज़ियारत करने की इजाज़त दे। अल्लाह ताला उसे इजाज़त देगा, अल्लाह ताला क्या देगा उसे इजाज़त देगा। काबा शरीफ को बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होकर सलाम अर्ज करने के बाद कहेगा या रसूल अल्लाह आप 3 शख्सों की फिक्र न करें। कौन कहेगा बोले तो काबा शरीफ कहेगा आप 3 शख्सों की फिक्र न करें। एक वो शख्स जिसने मेरा तवाफ किया, एक वो शख्स जिसने मेरा तवाफ किया, एक वो जो घर से मेरे तवाफ के लिए निकला और पहुंच ना सका, ये सुभान अल्लाह। एक वो जो मेरे घर के लिए निकला और यहां तक वो है। बहुत सारे हाजी ऐसे होते हैं कि रास्ते ही मर जाते हैं, मरते हैं कि नहीं बोले आप, बड़े खुशनसीब हैं। मैंने हदीस में पढ़ा है कि जो हज के लिए चला और रास्ते में ही इंतकाल कर गया वो सीधे जन्नत में दाखिल हो जाता है। कहां दाखिल होता है वो? सीधे जन्नत में दाखिल हो जाता है। और जिसने सिर्फ मेरी ज़ियारत की ख्वाहिश की, कहो सुभान अल्लाह, जिसने मेरी ज़ियारत की ख्वाहिश की होगी लेकिन उसे मौका न मिल सका होगा, मैं उन सब की मग़फ़िरत की सिफारिश खुदा की बारगाह में करूंगा। एक बात मुझे बताइए, सारे मुसलमान कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसकी तमन्ना नहीं होगी, जिसकी डिज़ायर नहीं होगा कि मैं काबा शरीफ की ज़ियारत न करूं? तमन्ना सबकी है कि नहीं बोले आप? सबकी तमन्ना है कि नहीं कि मेरी नज़र काबा पे पड़े, मैं खाने काबा का तवाफ़ करूं, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ूं, सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाऊं? सबकी तमन्ना, सबकी आरज़ू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबा शरीफ कहेगा ऐ मौला आप उसकी फिक्र न करें जिसने सिर्फ इस घर की ज़ियारत की तमन्ना की, कल क़यामत के दिन ये काबा आपकी बख्शिश के लिए दुआ फरमाएगा, सुभान अल्लाह, आपकी बख्शिश के लिए दुआ फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को हज की सआदत से माला माल फरमाए। अब अजीज़ान मोहतरम तवज्जो के साथ सुनिए, अब हज के लिए कुछ शराइत है। हज के लिए क्या है बोलिए तो? हज तो सब पे फ़र्ज़ है नहीं, हज तो सब पे फ़र्ज़ नहीं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने एक मौका फरमाया
कि जिसने माँ को मोहब्बत की नज़र से देखा उसे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है, उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। मगर याद रखिए हज के लिए शर्त क्या है? हज के लिए शर्त यह है, पहला है मुसलमान होना। पहला क्या बोलिए? और सिर्फ हज ही के लिए नहीं बल्कि हर नमाज के लिए मुसलमान होना जरूरी, ज़कात देने के लिए मुसलमान को होना जरूरी, माने हर इबादत से पहले मुसलमान को होना क्या है उसके लिए जरूरी है। आकिल होना जरूरी यानी अक्लमंद होना जरूरी। इससे पता क्या चला कि बच्चों पे हज फर्ज नहीं है, पागल पे हज फर्ज नहीं है। और उसके साथ साथ क्या है, हज करने की उसके पास इतनी ताकत हो कि यानी हिंदुस्तान से मक्का जाए और हज के सारे अरकान अदा करके वो हिंदुस्तान में चले आए और उसके बाल बच्चों के लिए उसके पास खर्चा भी हो और उस पर किसी तरह का कोई लेन देन या कर्जा उस पर नहीं हो, यानी कर्ज से वो फारिग हो। वो क्या है, वो लोग कर्ज से फारिग हो। और उसके साथ साथ आज़ाद होना उसके लिए ज़रूरी है, तंदुरुस्त होना उसके लिए ज़रूरी है। ये सब क्या है, चंद शराइत हैं। तो जब ये शराइत पाए जाएंगे तो उस पर क्या है, हज फ़र्ज़ हो जाता है। ये चंद शराइत हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सारे मुसलमानों को हज करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, बगैर कज़ा पंज वक्ता नमाज अदा करो, रिज़्क़ हलाल खाओ। ऐ मुसलमानों, ये मजलिस उर्स कुल करने का मकसद ये है कि बंदा नमाजी बन जाए। एक हदीस सुना रहा हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। एक बात मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तजर्बा है कि सरकार अज़ान काची रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाला जितने लोग हैं सब के सब नमाज हैं, सब के सब नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये मजलिस उर्स कुल का मकसद वही है कि बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, रिज़्क़ हलाल खाने का खूगर बनाया जाए। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो ज़रूर जहन्नम में डाले जाएंगे। कहाँ डाले जाएंगे? वो ज़रूर वो जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने इस मौका भी फरमाया था कि जब तक तुम ज़मीन पे सजदे करते रहोगे तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारा दबदबा रहेगा, तुम्हारी शान और शौकत रहेगी। और जिस दिन तुम ज़मीन से अपनी पेशानी को हटा लोगे यानी नमाज पढ़ना छोड़ दोगे, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारी शान, तुम्हारी शौकत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज क्या हुआ देखिए आप, इतने करोड़ों में हम हैं फिर भी हम डर रहे हैं दूसरों से। डरते नहीं हैं बोले आप। किसी ने कल कहा था एक बात, आज का मुसलमान अल्लाह से नहीं डर रहा है बल्कि एक समझो कि सबसे घटिया इंसान, उससे इंसान आज के दौर में डर रहा है। माने अल्लाह का डर खत्म हो चुका है, दुनिया वालों का डर उसके अंदर पैदा हो चुका है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज़ का डर और किसी चीज़ का खौफ नहीं हुआ करता। कहो सुभान अल्लाह। उसे किसी चीज़ का डर और किसी चीज़ का खौफ नहीं हुआ करता है। जो मुसलमान अल्लाह से डरेगा वो किसी से नहीं डरता है। इसीलिए मुसलमान डरे तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरे। और याद रखिए, कभी भी अपनी दौलत पे घमंड मत कीजिएगा, अपनी दौलत पे, अपनी इज्जत पे और अपनी शोहरत पे कभी घमंड मत करना। इसीलिए कि जो खुदा देना जानता है वो खुदा लेना भी जानता है। जो खुदा देना भी जानता है वो खुदा लेना भी जानता है। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, किसी गरीब की मदद कीजिए, आप किसी गरीब की हेल्प कीजिए। याद रखिए, सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, सिर्फ हज करना ही इबादत नहीं है, बल्कि किसी गरीबों, किसी मिस्कीनों की मदद करना ये भी इबादत है। जब हज की बात आ गई है, बस एक वाक़या हम सुना दे रहे हैं ताकि आपकी मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। आप जानते एक सहाबी ताबई है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है उसका बोलिए? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े मशहूर ताबई हैं। ताबई किसे कहते हैं? जिसने सहाबी को देखा उसे कहते हैं सहाबी। और सहाबी किसे कहते हैं? जिन्हें रसूलुल्लाह को देखा उसे कहते हैं सहाबी। रसूलुल्लाह को देखा भी, ईमान भी आया और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, उसे कहते हैं सहाबी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर ताबई हैं। सफ़र हज में जा रहे हैं, हज करने के लिए आप जा रहे हैं। ये आज के ज़माने का हज नहीं जनाब कि एरोप्लेन से गए, हवाई जहाज़ से गए, जिद्दा पहुँचे, उसके बाद
मक्का पहुंचने के बाद हज के सारे अरकान अदा किए। इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा बताऊँगा, कुछ राब्ता रहा करो यार उलमा के नाम से। हज के कितने रुकन है मालूम है? पूछ ले, मालूम नहीं हुआ किसी को। अरे जिस तरह से 5 दिन और रात में 5 फर्ज है ना जी, 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना, तो हज के भी तो रुकन होंगे। वो तो हम शराइत बताए आपको, हज के शराइत बताए आपको, हज के भी रुकन है। वो रुकन कितने बोलो, कितने हैं? इंशाल्लाह राब्ता में रहेंगे आप, बहुत तफसीली गुफ्तगू है। हज के भी 5 रुकन हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर ताबी, सफ़र हज में जा रहे हैं और जब आप हिजाज का सफ़र शुरू होता है, ये जो सऊदिया नाम जो आज रखा है ना, ये सऊदिया नहीं था, अरब की सरजमीन का नाम क्या था? बोले हिजाज। क्या नाम था उसका? जब से आले सऊद आया तो उसने अपने खानदान के नाम से, बाप दादा के नाम से सऊदिया नाम रख दिया, ठीक है। पहले इसका नाम था हिजाज, हिजाज कहा जाता था इसको। जब अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजाज का सफ़र शुरू करते हैं, और जब हिजाज का सफ़र शुरू करने के बाद जब आप एक खजूरों के बाग में जाते हैं, और जब खजूरों के बाग में जाते हैं तो क्या देखते हैं? एक बच्ची है, बच्ची एक झोपड़ी से निकलती है, और झोपड़ी से निकलने के बाद तवज्जो के साथ सुनिए, नमाज पढ़ना ही सिर्फ इबादत नहीं, हज करना ही इबादत ही, बल्कि किसी गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं की मदद करना ये भी बड़ी इबादत है। कहो सुभान अल्लाह। यहाँ से जाए तो अच्छा पैगाम लेकर के आप जाएं। खजूरों के बाग में आप जब पहुँचते हैं, एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी से एक बच्ची निकलती है, और जब बच्ची निकलती है तो घूर से कोई चीज़ उठाती है। घूर जानते किसको बोलता है? जहाँ कोरा कुरकुट फेंका रहता उसे कहते हैं घूर। उसे क्या कहते हैं? घूर शब्द है ये। घूर से कोई चीज़ उठाती है और दामन में उठाती है और उठा के चल देती है। आपको इश्तियाक होता है, आपको तड़प पैदा होता है कि बच्ची ने घूर से, कोरा कुरकुट से क्या चीज़ उठाई, दामन में क्या चीज़ छुपाई और चल दी। आप उसका पीछा करते हैं। हज करने जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ जा रहे हैं, उस बच्ची का पीछा करते हैं, और उसके बाद जब उस तक पहुंचते हैं तो आप फरमाते, बच्ची तेरे दामन में क्या है, क्या छुपा रखी है? बच्ची कहती है, सरकार मेरे दामन में क्या है मत पूछिए। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जो छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं। मत पूछिए कि मेरे दामन में क्या है। आप कहते हैं, मेरी बेटी मैं राजों का अमीन हूँ, मैं भेद का अमीन हूँ, मैं तुम्हारी राज को अमानत रखूँगा। बताओ तुम्हारी झोली में क्या है, तुम्हारी आंचल में क्या है? बच्ची जब आंचल खोलती है तो उसमें एक मरी हुई चिड़िया, मरा हुआ परिंदा नजर आता है। आप कहते हैं कि बेटी ये परिंदा जिंदा तो नहीं है जिससे तू दिल बहलाए, जिससे तू खेले और इससे मजाक करे, अपना टाइम पास करे। सुनिए, बच्ची कहती है, सरकार खेला उस वक्त जाता है जब इंसान आसूदा हाल होता है, खेला उस वक्त जाता है जब इंसान खुशी खुशी जिंदगी बसर करता है। मैं ये परिंदा, मरा हुआ परिंदा इसलिए लिए जा रही हूँ कि मेरे घर में आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। चूल्हा समझ रहे हैं आप? 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मेरा छोटा भाई दम तोड़ने के करीब है, और मैंने सुना है कि ऐसे मौका पर हराम भी जिंदगी बचाने के लिए हराम भी हलाल हो जाता है। मैं ये परिंदा लेके चल रही हूँ, मैं भून कर अपने भाई की नई जिंदगी दे सकूं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखों में आंसू आ जाता है, आंसू आ जाता है, और उसके बाद अपने साथ सारे साथियों से बुलाते हैं और सारे साथियों से कहते हैं, ऐ साथी मदीना यहाँ से करीब है, मक्का यहाँ से करीब है, जन्नते नज़ारा भी यहाँ से करीब है, मगर है मेरे साथियों, मेरे पड़ोस की एक झोपड़ी है, एक ऐसी बच्ची भी है जिसके साथ ये कंडीशन है, जिसकी ये हालात है। ऐ मेरे साथियों बताओ, घर तक वापिस होने के लिए तुम्हारे पास कितने दिनार हैं? साथियों ने कहा कि हमारे पास 40,000 दिनार हैं। घर तक वापिस होने के लिए कितने हजार दिनार काफ़ी हैं? साथियों ने कहा 1000 दिनार काफ़ी हैं। कहो सुभान अल्लाह। 1000 दिनार काफ़ी हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों 1000 दिनार रोक लो, उन 40,000 दिनार इस बच्ची की झोली में डाल दो और सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ और काबा के नीचे अपने रब का सजदा शुक्र अदा न करो,
बल्कि इस गरीब की झोपड़ी के नीचे अपने रब का सजदा शुक्र अदा करो। परवरदिगार आलम ने तुम्हारा हज खाने काबा के दीवारों के नीचे नहीं, इस गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल फरमा लिया है। याद रखिए, किसी गरीब को सहारा देना भी इबादत है, चाहे वो आपकी कौम से ताल्लुक रखता हो या किसी गैर मुस्लिम हो। अगर आपका वो पड़ोसी है, चाहे वो गैर कौम ही क्यों नहीं है, वो आपका इस्लाम का पैगाम और मजहब इस्लाम ये सिखाता है, अगर तुम्हारे पड़ोस का मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो या कलमा पढ़ने वाला ना हो, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। तुम उसके साथ जब अच्छा सलूक करोगे, दुनिया तुम्हारी अजमतों को सैल्यूट करेगी, तुम्हारी दुनिया तुमको सलाम पेश करेगी। इसीलिए किसी ने कहा था, जिंदगी उसी की है जिसका जमाना करे अफसोस, वरना दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। कुछ ऐसा काम करके चले जाओ ताकि दुनिया भी याद रखें। आज अजान काची रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया याद रखती है कि नहीं, और याद कर रही है कि नहीं? इंसान 40 दिन के बाद जनाब एक बेटा जो बाप को साल भर 2 साल 3 साल याद रखता है जनाब, फरमा बरदार बेटा होगा तो जुमा को बाप के कब्र पे जाएगा, फातिहा पढ़ेगा। नहीं तो आजकल का बाज बेटा तो 40 दिन के बाद तो बाप को भूल जाता है कि नहीं, बोलिए भूल जाता है वो। मगर सरकार अजान काची रहमतुल्लाह अलैह को का इंतकाल किए हुए, दुनिया से गए हुए न जाने कितने साल हो गए, मगर आज भी हर मुसलमान की ज़बान पर उनकी कुर्बानियाँ याद हैं, उनकी जिंदगियां याद हैं। उन्होंने इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए क्या कुर्बानियां पेश की हैं, वो उनको याद है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत तक ये कौम आपकी कुर्बानी को याद रखेगी। सुभान अल्लाह, आपकी कुर्बानियों को याद रखेगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतर वो लोग हैं जिसका वजूद से दूसरों को फायदा हो। अगर किसी को फायदा नहीं हो तो किसी को नुकसान भी न पहुंचाओ, किसी को नुकसान भी न पहुंचाओ। हर चीज का हिसाब दिया जाएगा। एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह के नबी ने एक मौका भी फरमाया था, तुम ऐसे रहो, जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे, दूसरी कौम के लोग तुझ पे हावी हो जाएंगे। दूसरी कौम के लोग क्या हो जाएंगे? तुझ पे हावी हो जाएंगे। मौला अली फरमाते हैं कि 5 चीजें अगर किसी को मिल जाती हैं तो बड़ा खुश नसीब होता है। कहो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें बोलो? 5 चीजें। एक चीज बता रहा हूं, भाई ऐसा हो जो एक भाई की बेहतरी कामयाबी चाहने वाला हो। कहो सुभान अल्लाह। भाई ऐसा हो जो एक भाई की तरक्की और कामयाबी चाहने वाला हो, और बीबी ऐसी हो जो उसके मर्द और शौहर के मिजाज के मुताबिक बीबी हो। कहो सुभान अल्लाह। पड़ोसी ऐसा हो जो अमानतदार हो। कहिए सुभान अल्लाह। पड़ोसी हो तो अमानतदार हो, भाई हो तो भलाई चाहने वाला हो, तो समझ लें कि वो मर्द खुश नसीब है। अगर किसी की औरत सही नहीं है तो समझे बदनसीब है वो। किसी का भाई सही नहीं समझे बदनसीब है वो। किसी का पड़ोसी अच्छा नहीं समझे बदनसीब है वो। अपने बदनसीबी मातम करें वो। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह बेटा दे तो नेक बेटा अता फरमाए। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे बेटा देना तो नेक बेटा देना। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के वालिद नेक थे, इसीलिए नेक बेटा अता फरमाया अल्लाह ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने नेक बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अता फरमाया। और ख्वाब में देखा कि मैं ज़िबह कर रहा हूं। ऐसा फरमा बरदार बेटा मीना की वादी में जब एक बाप अपने बेटे से कह रहे हैं, बेटा काल या अबती फअल मा तुमरु सतजुदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, बता तेरी क्या राह है, क्या तेरी मर्जी है। इस्माइल जवाब देते हैं, ऐ अब्बा जान आपको जिसका ऑर्डर हुआ है, जिसका हुक्म मिला है वो कुछ कर डालिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। पता क्या चला? जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। बाप नमाजी होगा तो बेटा भी नमाजी होगा, माँ नमाजी होगी तो बेटी भी नमाजी होगी। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होगी तो बेटा भी करबो बला के मैदान में नेज़े की नोक पर कुरान सुनाने वाला हुसैन पाक होगा। इसीलिए याद रखो मुसलमानों, खुद भी नेक बनिए, दूसरों को भी नेक बनाने की कोशिश कीजिए, और नमाज पढ़िए तो नमाज को बचाने की कोशिश कीजिए। और कभी अपने आप को मैं अगर ये समझूं कि आप जाहिल हो, मैं मौलवी हूं ना, मैं अगर आपको समझूं कि आप जाहिल हैं। एक मर्तबा जानते सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु,
गालिबन वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक सहाबी नमाज जब पढ़ा चुके तो नमाज के अंदर शैतान ने उसको डाल दिया वसवसा, डाल दिया वसवसा कि तू जितना मुक्तदी है, जितने नमाजी हैं, तू सबसे बेहतर है। क्या है तू सबसे बेहतर है। नमाज खत्म की, कहा मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। लोगों ने कहा, नमाजियों ने कहा आपने तो नमाज पढ़ाई, बर्बादी कैसी? कहा कि शैतान ने मुझे आज ऐसा वसवसा डाला कि तू सबसे बेहतर है। इसीलिए याद रखें आप, सहाबा के तर्ज अमल ने बता दिया कि बेहतर वो है जिसे अल्लाह बेहतर कहे। कहो सुभान अल्लाह। अपने आप को कभी भी, ये शैतानी सिफत है कि मैं इनसे बेहतर हूं, मैं तुझसे बेहतर हूं। ये शैतान ने कहा था, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं आदम से बेहतर हूं। कि ऐ अल्लाह तूने इसको मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से। इसलिए कि किसी दूसरे को अपने आप को बेहतर जानना नहीं। नमाज पढ़ो, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको ऊंचा कर देता है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या करता है? उसको ऊंचा कर देता है। दौलत आ जाए झुक के रहिए, इल्म आ जाए झुक के रहिए, मनसब और कुर्सी आ जाए झुक के रहिए, इज्जत और शोहरत मिल जाए झुक के रहिए। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। जितना आप झुकेंगे अल्लाह तबारक व तआला, अगर आप जमीन पे है अल्लाह आपको आसमान तक पहुंचा देगा, अल्लाह आपको आसमान तक पहुंचा देगा। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, आप उसकी इज्जत कीजिए। कभी भी दौलत को, दौलत जानते एक नेमत है, ये शराब सुदखोरी में या किसी दुनियावी खुराफात में आप इसको खर्चा न करें। दौलत को बचाइए और दौलत को बचा करके आप किसी गरीब का हेल्प कीजिए, आप किसी गरीब का मदद कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तमाम फर्जों के बाद सबसे बड़ा फर्ज यह है किसी मुसलमान को राजी करना, किसी मुसलमान को दिल को खुश करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। सारे मुसलमानों को याद रखें, मैं हक्कानी समझ के तकरीर नहीं कर रहा हूं। सुभान अल्लाह बोले आप। मैं कहीं भी जाता हूं तो कोई फिरका समझ के मैं तकरीर नहीं करता हूं, बल्कि मैं हुजूर की उम्मत समझ के तकरीर करता हूं। ये जो हमारे सामने बैठी हुई है, ये हुजूर की उम्मत है। इनको हम अच्छी बातें बताएं, दीन की इसको हम दावत दें, जो हम पे फर्ज है। ये अगर फिरका समझ के तकरीर करोगे तो जिस तरह कांग्रेस और टीएमसी बढ़ गए, सारे पार्टी बढ़ गए, 70 साल में क्या हुआ मालूम है? बंटवारा हुआ मुसलमानों का, नहीं हुआ बंटवारा? बोलो तो 70 साल में बंटवारा हुआ मुसलमानों का। मुसलमान आपस में बढ़ गया, सब आपस में बटे हो। इसीलिए जब मार खा रहे हो तो अब कहते हो कि सब एक हो जाओ, अब कहते हो एक हो जाओ। हम तो एक पहले भी थे। कहो सुभान अल्लाह। एक आज भी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, मुत्तकी है, वही इज्जत वाला है। कहो सुभान अल्लाह। वही मुत्तकी और परहेजगार है। तो आप जब यहां से उठें, 5 वक्ता नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उसके साथ साथ शिर्क के बारे में पूछ लें तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कि चोरी चोरी कहीं बैठ करके बोलना और एक दूसरे के खिलाफ बोलना बहुत आसान है। हम लोग मैदान में रहते हैं जनाब, और आंखें से आंखें मिला के बात करने वाले लोग हैं। शिर्क मालूम है क्या? बुखारी की हदीस सुनो आप। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, व इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क न करेगी। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क न करेगी। वलाकिन अख्शा अलैकुम दुनिया अन तुनाफिसू फीहा, हाँ वो दुनिया की दौलत के चक्कर में ऐसे बर्बाद हो जाएंगे जैसे पिछले लोग बर्बाद हो गए थे दुनिया की दौलत में, वैसे ये लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। एक बात मुझे बताएं आप, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को कोई खुदा समझता है? अरे आवाज तो करो भाई। आप खुदा समझते हो? बोलो अस्तगफिरुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज हो, गौसे पाक हो, किसी को कोई भी सुन्नी मुसलमान, कोई भी जाहिल से जाहिल मुसलमान किसी अल्लाह के वली को खुदा नहीं समझता है, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा समझता है, अल्लाह का महबूब बंदा समझता है। और ये महबूब बने कैसे? ये महबूब बने कैसे? आज जो हम उनके मजार पे जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं कि यहां जाएंगे इनकी बारगाह से दुआएं कबूल होगी, इनकी बारगाह से दुआएं कबूल होगी, ये अल्लाह वाले हैं। जब माँ बाप दुआ कर दे दुआएं कबूल हो जाए, कहिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली दुआ करेंगे तो दुआएं कबूल नहीं होगी। इसीलिए कि शिफाउन फी नुत्क़िही, इसकी जबान शिफा वाली होती है, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है।
ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। इसीलिए किसी मुसलमान को मुशरिक और बिदअत कहने से पहले 1000 बार सोचा करो। बिदअत कहोगे जो हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ वो सब बिदअत है, तो हुजूर के ज़माने में जो आलीशान टाइल्स मार्बल लगाते हो ये सब था हुजूर का? अरे ये सब थे हुजूर। अरे हुजूर का घर देखे हो, पढ़े हो किताब में हुजूर का घर कैसा था? टूटी झोपड़ी थी उनकी, और तुम तो आलीशान बिल्डिंग में रहते हो। जगह पैखाना के अंदर मार्बल बैठा दिए हो, टाइल्स मार्बल लगा दिए हो, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है तुम्हारे पास। हुजूर के जमाने में ट्रेन थी, हुजूर के जमाने में एरोप्लेन थे। मैंने एक शख्स कहा ट्रेन से उतर, बोला कहा है, हुजूर के जमाने में था ही नहीं। तुम्हारा कहना है कि जो हुजूर के जमाने में वही चीज जायज है जो हुजूर के जमाने में ना हो वो सब नाजायज है। तो बाबू ऐसा अगर फलसफा करोगे तो सब कुछ नाजायज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? आज जितने जो दस्तारबंदी करवाते हो मदरसे के, ये पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, ये हुजूर के जमाने में था इस तरह से? पहला, दूसरा, तीसरा था? ये सब कुछ नहीं था। पता क्या चला? बिदअत की 2 किस्में हैं, एक है बिदअत सय्या और एक है बिदअत हसना। कहो सुभान अल्लाह। ऐसी बिदअत जो कुरान और हदीस से टकरा जाए वो उसे कहते हैं बुरी बिदअत, और ऐसी बिदअत नई चीज, बिदअत माने होता है नई चीज, तो ऐसा काम जो कुरान हदीस से न टकराए वो बिदअत नहीं, बिदअत हसना है, यानी अच्छी बिदअत है। कहो सुभान अल्लाह। क्या बिदअत है बोलो? अच्छी बिदअत है। आजकल के बेटा के शादी में देखोगे 10-12 गाड़ियां, 20 गाड़ियां होती है कि नहीं बोलो? और पहले से फरमाइश करता है कि मटन खाएंगे जनाब। ये इंतजाम होना चाहिए। हुजूर के जमाने में सब चीज था? अरे भाई था बोलो, हुजूर के जमाने में कुछ भी नहीं था। तो याद रखो, किसी मुसलमान को बिदअती बोलना, गुमराह बोलना, जहन्नमी बोलना, अब वो हिंदुस्तान का वो माहौल, वो कंडीशन नहीं रहा। सुधर जाए आप, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी बाकी न होगी दास्तानों में। शब बारात के हलवा पे सियासत बहुत हो गई, बंद करो। उर्से कुल पे सियासत हो गई, इसको बंद करो। किसी भी मौजू पे जो सियासत हो रही थी इसको खत्म करो। ये सब फरोई मसाइल हैं। कोई करेगा सवाब मिलेगा, कोई नहीं करेगा गुनहगार नहीं होगा। अगर नमाज न पढ़ोगे तो गुनहगार हो जाओगे। हज फर्ज है, हज ना करोगे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं यहूदी हो के मरेगा या ईसाई हो के मरेगा। इसीलिए फराइज में वाजिबात पर अमल करो, फराइज पे अमल करो। ये सब मुस्तहब्बात चीज़ें हैं, फरोई मसाइल हैं। इस मामले में झगड़ा करने की कोशिश मत करो। सरकार अहसान गाची रहमतुल्लाह अलैह का यही पैगाम है कि लड़ाओ नहीं, उम्मत को जोड़ने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। लड़ोगे बर्बाद हो जाओगे, पढ़ोगे आबाद हो जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। माँ बाप है तो उसकी खिदमत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। छोटा बच्चा है तो उससे मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। बीबी है तो उसके हक को अदा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। बड़ों की इज्जत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। उलमाए किराम से मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें, पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, तब जो बैठे 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 आप अभी सलाम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अभी सलाम पढ़ा जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबसा व इन्नी लआरिफुहु अलआन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं मक्का मुकर्रमा के उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरे ऐलान नबूवत से पहले जब मैं उसके पास से गुजरता था वो मुझ पर सलाम पेश करता था। अब वो पत्थर हजरे अस्वद था। क्या था वो पत्थर? वो पत्थर हजरे अस्वद था। जब पत्थर होकर नबी की बारगाह में सलाम पढ़े तो क्या हम मुसलमान होकर नबी की बारगाह में सलाम नहीं पढ़ सकते? अब बैठ के पढ़ो चाहे लेट के पढ़ो, झगड़ा मत करो। कोई नेता आ जाता है तो खड़े हो जाओ तो उसकी ताजीम के लिए। अगर बंगाल की दीदी आ जाए तो खड़े हो जाओ उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए। हम जो खड़े हो कि हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, ये कोई फर्ज आचे नहीं, कोई वाजिब नहीं आचे, बल्कि ये मोहब्बत है। कहो सुभान अल्लाह। ये क्या है बोलो? ये मोहब्बत है। बैठ के पढ़ो ये भी जायज, लेट के पढ़ो ये भी जायज। जिस हालत में हो तुम नबी की बारगाह में सलाम भेजो। और याद रखो कोई इबादत कबूल हो या नहीं हो, हाजी कह सकते हैं कि मेरे हज कबूल होगा,
नमाजी कह सकते हैं कि गारंटी से मेरी नमाज काबिल कबूल होगी। दुरूद व सलाम एक ऐसा अमल है कि अल्लाह फरमा रहा है मैं भी पढ़ता हूं, मेरे नूरी फिरिश्ते भी पढ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये अमल काबिल कबूल ही है।